सपने तो सभी देखते हैं, लेकिन उसे पूरा करने की कीमत हर कोई नहीं चुका सकता। सपने भी उन्हीं के पूरे होते हैं जो इसकी कीमत चुकाते हैं। ऐसा ही एक सपना है आईएएस बनने का। आईएएस बनने के लिए संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन करता है। यूपीएससी हमारे देश की सबसे कठिन और प्रतिष्ठित परीक्षा है। हर साल लाखों युवा महज कुछ सीटों के लिए इस एग्जाम की तैयारी करते हैं। नमस्कार, मैं हूं ऐश्वर्या और आप देख रहे हैं प्रभात एग्जाम, एक ऐसा यूट्यूब चैनल जहां आपको मिलते हैं सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो हमें लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारे लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे, इसके लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की, जो है आईएएस एग्जाम क्रैक करने के लिए स्मार्ट स्टडी कैसे करें। तो आईएएस की परीक्षा में सफलता का प्रतिशत बहुत ही कम है। इस परीक्षा में वही सफल होता है जिसमें शैक्षणिक योग्यता के साथ ही अनुशासन और धैर्य हो। अगर आप भी आईएएस बनने का सपना देखते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सिविल सेवा की परीक्षा के लिए जरूरी है कि इसकी तैयारी स्नातक स्तर पर ही शुरू कर दें। इसके लिए एक सटीक रणनीति और व्यवस्था होना बेहद जरूरी है। तो पहली बात, रणनीति और अध्ययन सामग्री। तो सिविल सेवा परीक्षा के लिए सबसे पहले आपको अपनी 12वीं की पढ़ाई के बाद ही ये डिसीजन ले लेना चाहिए कि आपको सिविल सेवा में जाना है। सिविल सेवा की तैयारी के लिए कम से कम 2 से 3 साल का समय लगता है। आप अपने ग्रेजुएशन के दिनों से ही इसकी तैयारी शुरू कर दें। इस परीक्षा की तैयारी की शुरुआत एनसीईआरटी की किताबों का अध्ययन करने से करें। इसके अलावा सिविल सेवा परीक्षा का पूरा सिलेबस अपने साथ रखें और उसके अनुसार ही तैयारी करें। अधिकतर कैंडिडेट अपनी ग्रेजुएशन के किसी एक विषय में से ही परीक्षा के मुख्य चरण के लिए विषय चुनते हैं। इससे आपको आसानी रहती है क्योंकि आप ग्रेजुएशन के साथ इस विषय को पूरे 3 साल पढ़ते हैं। इसके अलावा दूसरे चयनित वैकल्पिक विषयों के लिए आप स्टडी मटेरियल का चयन कर सकते हैं या फिर एक्सपर्ट की सलाह भी ले सकते हैं। दूसरा पॉइंट, कंटेम्प्रेरी इश्यूज की तैयारी कैसे करें। तो कंटेम्प्रेरी यानी कि समसामयिक विषयों की तैयारी करने के लिए आप नियमित रूप से समाचार पत्रों का अध्ययन करें, जैसे द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस के अलावा बीबीसी और डीडी न्यूज का बुलेटिन जरूर देखें। पिछले साल के प्रारंभिक प्रश्न पत्रों में भी समसामयिक मुद्दों से संबंधित प्रश्नों का अच्छा अनुपात रहा है, इसलिए ये जरूरी है कि कंटेम्प्रेरी इश्यूज की तैयारी करते रहना चाहिए। इसके अलावा आप समसामयिक मुद्दों के लिए किताबों का भी सहारा ले सकते हैं। इसके लिए आप चाहें तो एनसीईआरटी और एनआईओएस की किताबें पढ़ सकते हैं। ये किताबें ऑनलाइन निःशुल्क उपलब्ध हैं। तीसरी बात कि विषयों का चयन करते समय किन बातों का ख्याल रखा जाए। तो सिविल सेवा परीक्षा में सबसे जरूरी होता है विषय का अध्ययन। इसलिए विषय का चयन करते समय इस बात का ध्यान रखें कि आपको उस विषय में रुचि है या फिर नहीं। वैसे तो कोई भी विषय अध्ययन के लिए असंभव नहीं है, लेकिन फिर भी जिस विषय में आपकी रुचि है उसी विषय का चयन करना आपके लिए फायदेमंद रहता है। सिविल सेवा परीक्षा का सिलेबस बहुत बड़ा होने के कारण पूरे साल भर अध्ययन करना पड़ता है, इसीलिए एक योजना के अनुसार चलते हुए पूरे साल अध्ययन करना जरूरी है। चौथी बात की पढ़ाई के लिए जरूरी है एकाग्रता। तो सिविल सेवा परीक्षा निकालने के लिए ये जरूरी है कि आप अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र रहें, क्योंकि सिविल सेवा की परीक्षा कोई बैंकिंग या एसएससी की परीक्षा नहीं है जिसमें रट्टा मारने से सफलता मिल जाती है। इसलिए इस परीक्षा की तैयारी के लिए आपको त्याग तो करना ही पड़ेगा। इसके बिना आप इस परीक्षा में कुछ नहीं कर सकते। आपको 2 से 3 साल सिविल सेवा के लिए देने ही पड़ेंगे। इन सालों में हर दिन आपको नियमित अध्ययन करना पड़ेगा। पांचवी बात, कितना पढ़ना है जरूरी। तो सिविल सेवा परीक्षा के लिए वैसे तो 1 साल पर्याप्त है, लेकिन लोगों को 2 से 3 साल भी लग जाते हैं। ये अलग अलग लोगों की क्षमता पर निर्भर करता है कि वो कितना अध्ययन कर सकते हैं। इसलिए हर दिन कम से कम 6 घंटे रोजाना पढ़ाई करना जरूरी है। कई बार ऐसा होता है कि आप तैयारी करते करते डीमोटिवेट हो जाते हैं, इसलिए मोटिवेशनल किताबों को भी पढ़ें। आपके आसपास कैसे लोग रहते हैं, इसका आपकी जिंदगी पर काफी असर पड़ता है। कई बार ऐसा भी होता है कि आप तैयारी करते करते डीमोटिवेट हो जाते हैं, इसीलिए मोटिवेशनल किताबों को भी पढ़ें। आपके आसपास कैसे लोग रहते हैं, इसका आपकी जिंदगी पर भी काफी असर पड़ता है। अगर आपके आसपास नेगेटिव लोग रहते हैं तो ऐसे लोगों से जितना हो सके दूर रहने का प्रयास करें।
ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको अच्छा फील करवाते हैं। 6th पॉइंट, क्या दिल्ली जाना जरूरी है? आपने भी लोगों से सुना होगा कि यूपीएससी की तैयारी के लिए दिल्ली जाकर कोचिंग करना जरूरी है, लेकिन आपको बता दें कि आप घर पर रहकर भी सिविल सेवा की तैयारी कर सकते हैं। बस आपको अपनी जिंदगी में थोड़ा बदलाव लाना पड़ेगा और आप घर पर रहकर भी उचित अध्ययन सामग्री से सिविल सेवा की परीक्षा पास कर सकते हैं। बाहर जाकर पढ़ाई करने के भी अपने ही टेंशन रहते हैं, इसीलिए अपने शहर में रहकर भी आप अध्ययन कर सकते हैं। आप चाहें तो कोई कोचिंग भी लगा सकते हैं। 7वीं बात की पढ़ाई के साथ लेखन का अभ्यास भी है जरूरी। आपको पढ़ने के साथ साथ लिखने का भी अभ्यास करना है, क्योंकि प्री एग्जाम निकालने के बाद मेंस की परीक्षा देनी पड़ती है जिसमें आपको लिखना पड़ता है। आप किसी भी टॉपिक पर संक्षेप में लगभग 200 शब्दों में लिखने का प्रयास करें। जितना आप लिखने की कोशिश करेंगे उतनी ही आपकी लेखन शैली सुधरेगी और व्याकरण में कम गलती होगी। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें, और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सवाल है तो उसे कमेंट्स में लिखकर हमें बताएं। साथ ही हमें ये भी बताएं कि आगे आप कौन कौन सी परीक्षाओं पर वीडियोस देखना चाहते हैं। तो जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर एक नए वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए प्रभात एग्जाम का YouTube चैनल। नमस्कार।